जय श्री कृष्णा। कथा सुनने से पहले आइए मन को शांत करें, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और उनके चरणों में नमन करके इस कथा का आरंभ करें। जब मन झुकता है तभी जीवन का सत्य भीतर उतरता है। कान्हा बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके धैर्य में होती है। उसकी ऊंचाई उसके अहंकार से नहीं, उसकी विनम्रता से मापी जाती है। और उसका सौंदर्य चेहरे में नहीं, चरित्र में बसता है। इसलिए जीवन को ऐसा बनाओ कि ईश्वर भी प्रसन्न हो और संसार तुम्हारे कर्मों से सीख ले। क्योंकि एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, पद और पहचान मिट जाएगी, धन भी साथ नहीं जाएगा। पर जो अच्छा तुमने किया है, जो प्रेम और करुणा तुमने बांटी है, वही अमर रहेगा और वही तुम्हारी सच्ची पहचान बनेगा। हर सुबह को नई शुरुआत की तरह स्वीकार करो और हर रात को आत्मचिंतन की तरह देखो। हर दुख को गुरु समझो और हर सुख को एक अनुभव। जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जहां कभी रुकावटें आती हैं, कभी चमत्कार होते हैं, कभी आंधियां आती हैं तो कभी इंद्रधनुष भी दिखता है। जो इन सब के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। वही शांति अनुभव करता है, वही प्रेम बांटता है और वही धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है। जीवन के भीतर कई परतें होती हैं और हर परत हमें कुछ नया सिखाने आती है। लेकिन मनुष्य बाहरी भागदौड़ में इतना उलझ जाता है कि भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाता, जबकि वास्तविक ज्ञान भीतर के मौन में ही जन्म लेता है। जब मन शांत होता है तभी दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे धूल से भरा दर्पण चेहरा नहीं दिखा पाता, लेकिन थोड़ी सी सफाई उसे चमका देती है। वैसे ही जब मन से नकारात्मक विचार, बुरी इच्छाएं और अनावश्यक अपेक्षाएं हट जाती हैं, तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। जब मन हल्का होता है तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच की सीमाओं से मिलती है। जो अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तृत कर लेता है, उसे जीवन में अधिक अवसर, अधिक संभावनाएं और अधिक आनंद दिखाई देने लगता है। कठिनाइयों से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यही कठिनाइयां मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती हैं। जैसे आग लोहे को कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है, वैसे ही दुख और संघर्ष मनुष्य को गढ़ते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही हर परिस्थिति में आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां या तो रुकना पड़ता है या अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। और सच यही है कि वहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि दिशा बदलना हार नहीं होता, बल्कि समझदारी का निर्णय होता है। जैसे नदी चट्टान से टकराकर रुकती नहीं है, वह अपना रास्ता थोड़ा मोड़ लेती है और बहती हुई अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। वैसे ही मनुष्य को भी जीवन की कठिन चट्टानों से घबराकर रुक जाना नहीं चाहिए। रास्ता बदला जा सकता है, तरीका बदला जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ठहराव हमेशा गिरावट की शुरुआत होता है, जबकि गति ही प्रगति को जन्म देती है। जीवन की एक गहरी सच्चाई यह भी है कि रिश्ते जितनी आसानी से बनते हैं, उतनी ही आसानी से टूट भी जाते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए भरोसा, समय और संवेदनशीलता बहुत जरूरी होती है। जब इनमें कमी आने लगती है तो रिश्ता धीरे धीरे थकने लगता है। जैसे पौधे को पानी न मिले तो वह सूखने लगता है, वैसे ही जिस रिश्ते में सम्मान, संवाद और विश्वास न हो, वह भीतर ही भीतर मुरझाने लगता है। इसलिए चाहे जीवन कितना ही व्यस्त क्यों न हो, अपने प्रिय लोगों के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत आवश्यक है। समय ही वह पूंजी है जो दिलों को जोड़ती है और दूरियों को मिटाती है। जो समय देना जानते हैं, वे रिश्तों को बचा लेते हैं, और जो समय के मूल्य को नहीं समझते, वे अनजाने में अनमोल लोगों को खो देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर बाहर नहीं, भीतर होता है। विचारों का तूफान, इच्छाओं की भीड़ और भावनाओं की उथल पुथल मन को अशांत कर देती है। और जब भीतर शोर होता है, तब बाहर की दुनिया का सुंदर संगीत भी सुनाई नहीं देता।
इसलिए भीतर की शांति को पाना ही सबसे बड़ी साधना है। यह साधना तभी सफल होती है जब व्यक्ति अपने मन को साफ, सरल और संयमित रखना सीख लेता है। संयम का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जैसे बिखरी हुई भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जब वही भीड़ व्यवस्थित हो जाती है तो एक बड़ी शक्ति बन जाती है। वैसे ही बिखरे हुए विचार तनाव देते हैं और सुव्यवस्थित विचार सफलता की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति की सफलता का रहस्य केवल उसके लक्ष्य में नहीं, बल्कि उसके अनुशासन में छिपा होता है। लक्ष्य तो लगभग हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे पाने की निरंतरता बहुत कम लोगों में होती है। लोग उत्साह से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थकते ही रुक जाते हैं। जबकि सफलता उन्हें मिलती है जो थकते हैं पर रुकते नहीं। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, समय पर पानी देता है और प्रकृति पर भरोसा करता है। उसी तरह जीवन में हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, लेकिन धैर्य और निरंतरता का संगम अंततः चमत्कार करता है। आज की दुनिया में धैर्य को कमजोरी समझ लिया गया है, जबकि सच यह है कि धैर्य ही हर महान व्यक्ति के चरित्र की नींव होता है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर जगह समस्या देखते हैं और दूसरे वे जो समाधान खोजते हैं। जीवन हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो समाधान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समस्या में अटक जाना मनुष्य को वहीं रोक देता है, लेकिन समाधान की ओर कदम बढ़ाना उसे आगे ले जाता है। कई बार लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि रास्ता कठिन है, जबकि सच्चाई यह है कि कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जैसे पहाड़ की चढ़ाई कठिन होती है, लेकिन शिखर से दिखने वाला दृश्य अद्भुत होता है, वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव मनुष्य को सबसे गहरी समझ और सबसे बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने दुखों को लंबे समय तक संभाल कर रखता है और खुशियों को बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन यदि वह अपनी सोच को थोड़ा सा भी बदल ले तो वही जीवन उसे अधिक संतुलित और सुखद दिखाई देने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर कृतज्ञता को स्थान देता है, वह अभाव में भी समृद्ध महसूस करता है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में सब कुछ पूर्ण हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो उपलब्ध है उसमें भी भलाई को देखा जाए। जैसे कोई कप एक कोने से टूट जाने पर भी यदि पानी रखने लायक है तो उसका महत्व समाप्त नहीं होता। उसी तरह जीवन में कुछ कमियां होने के बावजूद बहुत कुछ सुंदर और मूल्यवान मौजूद रहता है। लेकिन मनुष्य अक्सर उन्हीं कमियों पर दृष्टि टिकाए रखता है और जो अच्छा है उसे अनदेखा कर देता है। जबकि जीवन का सौंदर्य पूर्णता में नहीं, संतुलन में छिपा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें जीवन में शांति चाहिए, लेकिन शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। वह भीतर तब जन्म लेती है जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है। अपनी गलतियों को मान लेना, अपने अनुभवों से सीखना, अपनी सीमाओं को पहचानना और साथ ही अपनी संभावनाओं पर भरोसा रखना, यही आत्मस्वीकृति है। जब मनुष्य अपने आप से ईमानदार होता है, तभी वह संसार के प्रति भी ईमानदार बन पाता है और इसी अवस्था में आत्मविश्वास जन्म लेता है। यही आत्मविश्वास अंधेरे में भी रास्ता दिखाने लगता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है। संसार सलाह तो बहुत देता है, लेकिन अंतिम निर्णय व्यक्ति को खुद ही लेना पड़ता है। जैसे समुद्र में उतरने के बाद तैराक को किनारे तक पहुंचने के लिए अपनी ही शक्ति और अभ्यास पर भरोसा करना होता है। दूसरों की आवाजें रास्ता तय नहीं करती, इसलिए दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना चाहिए। वही आवाज सही दिशा दिखाती है। समय का सही उपयोग मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है और उसका गलत उपयोग सबसे बड़ी हानि। समय एक ऐसा धन है जो दिन भर हमारे हाथ से फिसलता रहता है और शाम को एहसास होता है कि कितना व्यर्थ चला गया। इसलिए समय को समझदारी से लगाना चाहिए।
यही समय एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है, और जो समय को अनदेखा करता है वह जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति खो देता है। इसी सत्य को समझाते हुए कान्हा कहते हैं कि जीवन एक दीपक की तरह है जो भीतर से जलता है और बाहर प्रकाश फैलाता है। इसलिए सबसे पहले भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करो। अपने विचारों को शुद्ध रखो, भावनाओं को संतुलित रखो और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। फिर देखना बाहरी संसार अपने आप तुम्हारे अनुरूप ढलने लगेगा। जीवन कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। वह हर व्यक्ति को उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में उसके विचार, उसके कर्म और उसका विश्वास उसे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यदि मंजिल बदलनी है तो दिशा नहीं, विचार बदलो, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे जीवन का वृक्ष विकसित होता है। अंत में यही समझ आती है कि जीवन उतना जटिल नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। जीवन सरल है, प्रकृति सरल है और सत्य भी सरल है। जटिलता केवल हमारी सोच में है। जब सोच सरल होती है तो रास्ते भी सरल दिखने लगते हैं, और जब मन हल्का हो जाता है तो यात्रा आनंद से भर जाती है। इसलिए जीवन को बोझ समझकर नहीं, एक आशीर्वाद की तरह जीना चाहिए, हर क्षण को महसूस करते हुए, हर अनुभव से सीखते हुए और हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करते हुए। कई बार जीवन की राहें इतनी अनोखी होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा मोड़ हमें मंजिल के पास ले जा रहा है और कौन सा मोड़ हमें भटका रहा है। क्योंकि मनुष्य अक्सर वही देखता है जो बाहर चमकता है, लेकिन यह भूल जाता है कि असली रोशनी भीतर जागती है। जब मन में धैर्य, साहस और संतुलन का दीपक जलता है, तब रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, दिशा दिखाई देने लगती है। कान्हा यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी राह को दूसरों के कदमों से मापता है वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है और हर किसी का समय भी अलग होता है। जीवन में सबसे बड़ा बल यह नहीं कि कोई कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि वह कितनी शांति और समझदारी से अपने मार्ग पर टिका हुआ है। जो ठहर कर सोच लेता है वही वह देख पाता है जिसे भागते हुए लोग अक्सर खो देते हैं। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि हम टूट गए, बिखर गए या हार गए। लेकिन समय बीतने के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही टूटना हमारी सबसे बड़ी मजबूती बन गया। जैसे कुम्हार मिट्टी को घड़ा बनाने से पहले उसे थपथपाता है, दबाता है, गीला करता है, सुखाता है और फिर आग में तपाता है, तभी वह मिट्टी सुंदर रूप ले पाती है। उसी तरह जीवन भी मनुष्य को गढ़ता है ताकि वह अपनी असली क्षमता, अपनी पहचान और अपनी चमक को पहचान सके। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह शिकायत नहीं करता, बल्कि आभारी रहता है कि जीवन उसे बेहतर बना रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि वह कितनी ऊंची आवाज में बोल सकता है, बल्कि यह है कि वह कितनी गहराई से सुन सकता है, क्योंकि सुनने में ही वह कला छिपी है जो संयम, करुणा और बुद्धि सिखाती है। आज संसार बोलने में बहुत तेज हो गया है, लेकिन सुनने में बहुत कमजोर। और जब सुनना समाप्त हो जाता है तब समझ भी धीरे धीरे खोने लगती है। अक्सर देखा गया है कि लोग प्रश्न तो बहुत पूछते हैं, लेकिन उत्तर सुनने की क्षमता खो चुके होते हैं। वे सलाह मांगते हैं पर अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं होते। वे बदलाव चाहते हैं पर बदलने के लिए पहला कदम उठाने से डरते हैं। जबकि मनुष्य का असली चरित्र तब बनता है जब वह गलतफहमियों को शांत मन से संभालना सीख लेता है, आरोपों को सहन करने की शक्ति रखता है और कठिन परिस्थितियों को समझदारी से स्वीकार करता है। क्योंकि बुद्धि का वास्तविक प्रयोग तभी शुरू होता है जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। एक बार एक साधारण किसान के खेत में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई। जमीन सूखने लगी, दरारें पड़ने लगी। आसपास के लोग निराश होकर बैठ गए। उन्होंने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वह किसान हर सुबह अपने खेत में आता, मिट्टी को उलटता, उसे नरम करता और मन में यह विश्वास रखता कि समय बदलेगा, मौसम बदलेगा और उसकी मेहनत रंग लाएगी।
जब बाद में वर्षा हुई तो उसी किसान की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। लोगों ने उससे पूछा कि वह हताश होकर घर क्यों नहीं बैठ गया। किसान ने शांत स्वर में कहा, मैंने मौसम पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। यही जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति परिस्थितियों पर निर्भर हो जाता है वह टूट जाता है, लेकिन जो अपने प्रयासों पर टिक जाता है वह कभी हारता नहीं। इसी तरह एक युवक था जो हर समय शिकायत करता रहता था कि उसका जीवन कठिन है, उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध नाविक से हुई। नाविक ने अपनी नाव रस्सी से बांधी भी नहीं थी, फिर भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। युवक ने पूछा, अगर तेज लहरें ना गईं तो आपकी नाव बह नहीं जाएगी? नाविक मुस्कुराया और बोला, जिस नाव ने तूफानों से जूझना सीख लिया हो उसे लहरों से डर नहीं लगता। उस क्षण युवक को समझ आ गया कि डर केवल उन्हीं को लगता है जो स्वयं को तैयार नहीं करते। जो जीवन की कठिनाइयों को गुरु मान लेते हैं वे हर परिस्थिति में रास्ता खोज लेते हैं। कान्हा समझाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह असफलता के बाद प्रयास छोड़ देता है और सफलता के बाद विनम्रता छोड़ देता है, जबकि सत्य यह है कि सफलता के बाद विनम्रता आपको ऊंचा उठाती है और असफलता के बाद साहस आपको आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है वही जीवन के हर मोड़ पर विजय होता है। मन वही सोचता है जो उसे बार बार बताया जाता है। यदि आप अपने मन से कहेंगे कि आप टूट चुके हैं तो आप सच में टूट जाएंगे, लेकिन यदि आप अपने मन से कहेंगे कि आप फिर उठेंगे तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जीवन की कठिनाइयां रुकावट नहीं होती, वे तो वह धक्का होती हैं जो हमें हमारी सही दिशा में ले जाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें रुकावट समझकर बैठ जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि कोई बांस का पेड़ वर्षों तक जमीन के नीचे तैयारी करता है और अचानक ऊंचा उठ जाता है, जबकि कोई बरगद धीरे धीरे बढ़ता है। दोनों अपने समय पर ही फलते फूलते हैं। इसलिए किसी की तेजी देखकर खुद को धीमा मत समझिए और किसी की मजबूती देखकर खुद को कमजोर मत मानिए। समय हर व्यक्ति को उसका उचित स्थान देता है। जो व्यक्ति अपनी राह छोड़कर दूसरों की राह पर चलने लगता है वह खुद को खो देता है। जीवन उसे बार बार याद दिलाता है कि जो मंजिल आपकी है वह किसी और की राह पर नहीं मिलेगी। मनुष्य की असली पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से होती है, और सही निर्णय वही होते हैं जो शांत मन से लिए जाएं। क्रोध में लिया गया निर्णय पश्चाताप को बुलाता है और डर में लिया गया निर्णय हार को आमंत्रित करता है। मनुष्य का मूल्य उसके स्वभाव से तय होता है, और स्वभाव की परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब लोग आपके विरुद्ध खड़े हों, जब रास्ते धुंधले लगें और जीवन उलझा हुआ महसूस हो। अंत में यही समझ आता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसे धैर्य, श्रद्धा और समझदारी के साथ पूरा करना होता है, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति जीतता है जिसने खुद से लड़ना सीख लिया हो, अपने मन को साध लिया हो और अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लिया हो। जो अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखता है जीवन उसे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। आगे की कथा सुनने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पंडित जी की कथा वाटिका को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे बुजुर्ग हमेशा से यही समझाते आए हैं कि मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, शरीर की चोटें भी एक दिन ठीक हो जाती हैं, लेकिन जब शब्दों की धार किसी के हृदय को छू लेती है तो वह घाव बाहर नहीं भीतर लगता है। ऐसा घाव जो दिखाई नहीं देता लेकिन जीवन भर चुभता रहता है। माता पिता का हृदय मोम के समान होता है। अपने बच्चों की जरा सी पीड़ा पर भी उनका मन पिघल जाता है। वे बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को सहज ही क्षमा कर देते हैं। आप उनसे ऊंची आवाज में बोल दें, उन्हें डांट दें,
तब भी वे सहन कर लेते हैं। वे यही सोचते हैं कि बच्चा नादान है, समझ अभी कच्ची है। लेकिन इस संसार में दो ऐसे शब्द भी हैं जो यदि संतान अपने माता पिता से कह दे तो उनका हृदय नहीं, उनकी आत्मा तक घायल हो जाती है। ये शब्द इतने तीखे होते हैं कि इनके सामने गालियां भी फीकी पड़ जाती हैं। वे माता पिता को बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ देते हैं। ये दो शब्द क्या हैं और क्यों इन्हें कभी नहीं बोलना चाहिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ देना ठीक नहीं होता। अधूरी बात और अधूरा ज्ञान मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। इसलिए यह निवेदन है कि इस कथा को धैर्य और ध्यान से अंत तक सुनिए। संभव है कि आज की यह कहानी आपके जीवन में वह परिवर्तन ले आए जिसकी आपको और आपके परिवार को बहुत समय से आवश्यकता हो, क्योंकि कई बार एक छोटी सी समझ वर्षों की कलह को शांत कर देती है। तो चलिए बिना देर किए उस समय की ओर चलते हैं जब रिश्तों की कीमत धन से भी अधिक मानी जाती थी। यह कहानी है एक छोटे से गांव मंगलपुर की। मंगलपुर ऐसा गांव था जहां रिश्तों की जड़ें गहरी थीं और बुजुर्गों की बातें जीवन का नियम मानी जाती थीं। उसी गांव के एक कच्चे से घर में रहता था एक बूढ़ा किसान हरिदास। उम्र 70 पार कर चुकी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था और कमर वर्षों की मेहनत से झुक गई थी। उसके हाथ पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे क्योंकि उसने पूरी जिंदगी मिट्टी से लड़ते हुए गुजारी थी। हरिदास अकेला नहीं था। उसकी जीवन संगिनी कमला उसके साथ थी, शांत, सहनशील और त्याग से भरी हुई। कई बार घर में खाने को सिर्फ 2 रोटियां होती तो कमला मुस्कुराकर कह देती कि उसे भूख नहीं है। और हरिदास खेत से लौटते समय जेब में बचा हुआ थोड़ा सा गुड़ ले आता ताकि उसकी कमला मीठा खा सके। दोनों की जिंदगी दीपक जैसी थी, खुद जलकर एक दूसरे को रोशनी देने वाली। हरिदास का जीवन संघर्ष से भरा था। पुश्तैनी नाम पर बस एक छोटी सी बंजर जमीन थी, लेकिन उसी जमीन पर उसने सपने बोए थे अपने बेटे अमित के लिए। जब अमित पैदा हुआ तो हरिदास ने पूरे गांव में गुड़ बंटवाया। बेटे की खुशी में कमला की चांदी की पायल तक बिक गई, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। हरिदास को विश्वास था कि यही बेटा उसके जीवन की अंधेरियों को उजाले में बदलेगा। अमित बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज था। हरिदास ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। गर्मी की दोपहर में जब बाकी किसान छांव ढूंढते थे तब हरिदास खेत में हल चलाता रहता। पैरों से खून निकलता, होंठ सूख जाते, लेकिन वह रुकता नहीं था। उसे लगता था अगर आज मैं थक गया तो कल मेरा बेटा पीछे रह जाएगा। समय बीता। अमित पढ़ लिख कर शहर चला गया। नौकरी मिली, शादी हुई। हरिदास और कमला गांव में अकेले रह गए। शुरू में चिट्ठियां आती थीं, पैसे आते थे, पर धीरे धीरे फोन कम होने लगे। त्योहार बीतने लगे और बेटा नहीं आया। कमला अक्सर दरवाजे की ओर देखती रहती और कहती, आज आएगा हमारा बेटा। एक दिन कमला की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा शहर ले जाना होगा। हरिदास के पास पैसे नहीं थे। भारी मन से उसने अमित को फोन किया। कांपती आवाज में बोला, बेटा तेरी मां बहुत बीमार है। दूसरी ओर से जवाब आया, बाबा अभी समय नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए फोन मत किया करो। फोन कट गया। उस एक वाक्य ने हरिदास को भीतर से तोड़ दिया। वह पैसा नहीं मांग रहा था, वह एक बेटे का साथ मांग रहा था। उसी रात कमला चली गई। जाते जाते बस दरवाजे की ओर देखती रही। हरिदास ने कुछ नहीं कहा, न रोया न चीखा, बस चुप हो गया। समय ने करवट ली। अमित की जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगा। नौकरी चली गई, पत्नी दूर हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। वह अपने पिता को ढूंढता हुआ काशी पहुंचा, जहां हरिदास अब संसार से विरक्त होकर श्मशान की सेवा में लगा था। अमित उनके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, बाबा मुझे माफ कर दीजिए।
हरिदास ने बस इतना कहा, पैसे से नहीं बेटे, इंसान बनने से माफी मिलती है। अंत में हरिदास ने वही बात कही जो इस कथा का सार है। मां बाप को डांट दो, वे सह लेंगे, पर उनसे कभी यह मत कहना तुम कौन हो, क्योंकि जिस दिन यह शब्द निकलते हैं उस दिन माता पिता जीते जी मर जाते हैं। एक पिता अपने बेटे की मार सह सकता है, लेकिन उसके तिरस्कार को नहीं सह पाता। आज अमित सेवाधाम में संतोष और शांति के साथ जीवन जी रहा है। उसे अब समझ आ चुका है कि जिस सुकून की तलाश वह धन और सफलता में करता रहा, वह कभी वहां था ही नहीं। असली शांति तो माता पिता के चरणों में होती है, और सच्ची सफलता वही होती है जिसमें आपकी वजह से हरिदास और कमला का सिर समाज में गर्व से ऊंचा रहे। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप अमित की तरह गलती करके सब कुछ खोने के बाद सुधरना चाहेंगे या समय रहते संभल जाना चाहेंगे। याद रखिए, माता पिता उस वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी छाया की कीमत तब समझ आती है जब वह वृक्ष कट चुका होता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आज ही अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे 2 मीठे शब्द बोलिए, उनका हालचाल पूछिए। विश्वास मानिए, उनके चेहरे पर आई मुस्कान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है, वैसे ही मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए यदि आज समय कठिन है तो घबराइए मत, धैर्य रखिए और प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि समय अवश्य बदलेगा। और यह भी याद रखिए, यदि बुरे लोग केवल समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को महाभारत का मार्ग नहीं चुनना पड़ता। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होइए, क्योंकि बहुत से लोग आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जीवन का यह अजीब सच है कि कोई भरोसे के लिए रोता है और कोई भरोसा करके टूट जाता है। हर ख्वाहिश पूरी हो जाए यह जरूरी नहीं। जो लोग रिश्तों को बदलते रहते हैं वे अंत में अकेले रह जाते हैं। जिंदगी छोटी है और सपने बहुत हैं। अब यह हमें तय करना है कि हम पहले जिंदगी को समझते हैं या सपनों में ही उलझे रह जाते हैं। न जाने कितनी अनकही बातें लोग अपने साथ ले जाते हैं। यह कहना भी अधूरा सच है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जीवन में 2 ही सच्चे धन हैं, समय और सांसें, और दोनों ही सीमित हैं। आज लोग निभाना भूलते जा रहे हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन इच्छाओं में उलझा रहता है और जिंदगी हमें जीकर आगे निकल जाती है। चाहत किसी से भी हो सकती है, लेकिन सच्चा अपनापन और सच्ची मोहब्बत बहुत कम जगह होती है। और अंत में यही समझ आती है, जब तक जिंदगी समझ नहीं आती, इंसान भीड़ में भी अकेला रहता है। और जिस दिन जिंदगी समझ में आ जाती है, उस दिन अकेलेपन में भी उत्सव दिखाई देने लगता है। कभी कभी लगता है कि झूठ बोलने वाले बहुत आगे निकल गए और हम सच बोलते बोलते वहीं के वहीं रह गए। अब समझ आया है कि लाख दुश्मन होना बुरा नहीं, लेकिन एक भी दोगला अपना होना सबसे बड़ी पीड़ा है। चेहरे पर मुस्कान रखो और भीतर के दुख को संभाल कर रखो। कम बोलो, लेकिन जो बोलो उसमें सच्चाई हो। खुद रूठने की बजाय दूसरों को हंसा दो। यही जीवन का असली रहस्य है। खुद भी जियो और दूसरों को जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ लड़ाई नहीं, जीवन जिया जाता है। यह दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से याद करती है। इसलिए अपनी सबसे बड़ी दौलत अपना समय बहुत सोच समझ कर देना। पहले हर बात पर उलझ जाते थे, अब कई बार खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ अनुभव हमें लड़ाकू नहीं, समझदार बना देते हैं। हर किसी को अपना मानना छोड़ दो। ये दिल लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखाई देते हैं। अगर कभी पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा हो तो घबराना मत। बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। अहंकार में डूबे इंसान को न अपनी गलती दिखती है, न दूसरों की अच्छाई।
भरोसे कई बार टूटे हैं, फिर भी भरोसा करना नहीं छूटा, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों के सहारे जी रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज है कि उसके यकीन पर खरे उतरो। लेकिन एक बात सीख लो, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वही इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। जो लोग हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे खुद कितनी तेजी से नीचे गिर रहे हैं। जो तुम्हारे भीतर जहर भर दे उसे छोड़ दो, चाहे वह विचार हो, कोई मान्यता हो या कोई इंसान। अपनी कमजोरी जाने बिना शत्रु से भिड़ना मूर्खता है, क्योंकि अगर सामने वाला अधिक शक्तिशाली हुआ तो वही तुम्हें तोड़ देगा। और जब हर तरफ लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते नजर आए तो समझ लेना कि तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, हमारी अनमोल जिंदगी का एक दिन भी ढल जाता है। जमाना बदल चुका है, अब किसी के इंतजार में मत रहो। खुद को संभालो, खुद को मजबूत बनाओ। जो बातें जीवन में उतार लोगे वही तुम्हें कभी दुखी नहीं रहने देंगी। धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में सोने का कलश भले ही हो, लेकिन सिर तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकता है। अपनी बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग ज्यादा खुशी पर नजर और ज्यादा दुख पर नमक जरूर लगाते हैं। और अंत में एक सच्चाई जो आसानी से मिल जाए वह केवल सुविधा होती है। जो कठिनाइयों के बाद मिले वही सच्चा सम्मान होता है। जो हृदय से मिले वही सच्चा प्रेम होता है, और जो भाग्य से मिले वही सच्चा मित्र कहलाता है। तुम नहीं थे तब भी यह दुनिया थी, और तुम चले जाओगे तब भी यह दुनिया चलती रहेगी। बड़े बड़े लोग आए और चले गए, लेकिन पृथ्वी को किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए चिंताओं का बोझ छोड़ो और वर्तमान के हर पल का आनंद लो। बीते हुए कल को बार बार मत दोहराओ, और जो किस्मत में लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज की मुस्कान मत खो। जिंदगी भी एक अजीब पहेली है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। दुख भरी रातों में नींद नहीं आती, और सुख वाली रातों में नींद कौन सोता है। जो लोगों को हद से ज्यादा समय दिया जाता है वे अक्सर वक्त की तरह बदल जाते हैं। जिसे अपना हाथ समझो वही कई बार सबसे ज्यादा चोट देता है। जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे ज्यादा दिन साथ नहीं निभाती, और जो लंबे समय तक चलती हैं वे आसानी से नहीं मिलती। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि नजदीकियां केवल पैसों की खनक से नहीं बनती। धन कई बार सत्य को चुप करा देता है। इस संसार में 4 चीजें कभी पूरी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। मैं अपनी सुंदरता दर्पण में नहीं, लोगों के स्वभाव में देखता हूँ। उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें सिर्फ सहन करते हों, बल्कि वहां जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतजार करते हों। याद रखो, लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखाई देते हैं। अगर कभी पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा हो तो घबराना मत। बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। भरोसे कई बार टूटे हैं, फिर भी भरोसा करना नहीं छोड़ा, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपना सबसे करीबी मानता है। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों के सहारे जी रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज है कि उसके विश्वास पर खरे उतरो। जो तुम्हारे भीतर घिन या नकारात्मकता पैदा कर दे उसे त्याग दो, चाहे वह कोई विचार हो या कोई इंसान। अपनी कमजोरी जाने बिना शत्रु से भिड़ना मूर्खता है, क्योंकि यदि सामने वाला अधिक शक्तिशाली हुआ तो वही तुम्हें तोड़ देगा। और जब हर तरफ से लोग तुमसे जलते दिखाई दें तो समझ लेना कि तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, हमारी अनमोल जिंदगी का एक दिन भी ढल जाता है। मुझे किसी बात का घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। दुख को भोगे बिना सुख का मूल्य समझ में नहीं आता। और प्रेम में दूरियां चाहे जितनी भी हों,
अगर प्रेम सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। दिल जब एक हो तो दिल में भी बस एक ही को रखो। एहसान की जरूरत नहीं होती वहां जहां अपनापन होता है। अगर कुछ मुलाकातों में ही प्रेम का दावा है तो फिर हर पल उसी रिश्ते की सच्चाई बनकर निभाना भी आना चाहिए। अक्सर इंसान हर समय दुख की ही बात करता रहता है और जो सुख उसके दरवाजे पर खड़ा होता है वह बिना दस्तक दिए लौट जाता है। अब हमने भी छोड़ दिया है हिसाब लगाना, क्योंकि समय खुद सबका हिसाब कर देता है। हमारी समझ भी अधूरी है और किस्मत भी कई बार साथ नहीं देती। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो, क्योंकि समय बदलते ही उनके शब्द भी बदल जाते हैं। कभी कभी मन करता है कि हम भी बेरुखी सीख लें, क्योंकि सबकी कदर करते करते कहीं अपनी ही कदर खो बैठते हैं। याद रखना, अकेले रह लेना अनदेखा होने से कहीं बेहतर है। जिनकी वफा पर कभी गर्व था हमने उन्हें भी बदलते देखा है, और हालात बदलते ही लोगों के रंग कैसे बदलते हैं यह भी समझा है। दिखावे की मोहब्बत से दिल नहीं भरता, दिल वहीं ठहरता है जहां जज्बातों की कदर होती है। मैं कल क्या था यह कुछ लोग जानते हैं, और मैं कल क्या बनूंगा यह समय पूरी दुनिया को दिखाएगा। अपनों और सपनों से अक्सर दर्द ही मिला है, इसलिए इतना काबिल बनो कि कोई यह कहने की हिम्मत न करे कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। मुश्किलें तब ज्यादा बड़ी लगती हैं जब नजर लक्ष्य से हट जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी कठिन होता है और उनके बिना रहना भी आसान नहीं होता। हर नई शुरुआत थोड़ी डराती जरूर है, लेकिन यही याद रखना चाहिए कि सफलता हमेशा कठिनाइयों के बाद ही नजर आती है। कोशिश यही हो कि दूसरों की गलतियों से सीख लें, क्योंकि हर किसी के पास इतना जीवन नहीं होता कि हर गलती खुद करके सीखी जाए। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो शोर मचाने के बजाय मुस्कुराकर उसकी दुनिया से चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर होता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाए, क्योंकि अक्सर समझ देर से आती है और तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि चाहे सूर्य की किरण हो या आशा की, जब भी निकलती है अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर भी कैसे तुम पर विश्वास करेगा। कुछ लोग हमेशा कुछ न कुछ से वंचित रह जाते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठ बोलने वाला सम्मान से और जल्दबाज इंसान सफलता से। जब जीवन का ही भरोसा नहीं तो जीवन में आए लोगों का भरोसा भी अटल कैसे हो सकता है। मूर्ख से बहस मत करो, वरना यह साबित हो जाएगा कि मूर्ख एक नहीं दो हैं। और अगर तुम उस समय भी मुस्कुरा सकते हो जब भीतर से पूरी तरह टूट चुके हो, तो समझ लो कि अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। कभी कभी रोते हुए आई मुस्कान हंसते हुए मिली खुशी से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। जीवन को समझिए, संभलिए और आगे बढ़ते रहिए। हमें आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे होंगे। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका मन आज चुपचाप दुख से जूझ रहा है। पंडित जी की कथा वाटिका पर ऐसी ही गीता कथाएं आपके मन को समझने और संभालने के लिए आती रहेंगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस कथा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कमेंट में लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।